हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज, डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तब क्यूज देखेंगे तो ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला। पर ह्याले ओडियन आखिर है क्या? ठीक है, कर उड़ीसा के बरहमपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चिल्का झील, ठीक है, में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है। उड़ीसा की मूल भाषा जो कि उड़िया है के नाम पर इसका नाम पर ह्याले ओडियन रखा गया है। कराएम्फीपोड क्या है? कराएम्फीपोड्स क्रस्टेशियाई मेलाकोस्ट्रेकन का एक विविध समूह है, जिसका अर्थ है कि उनमें कैकड़ों यानी क्रैब, लॉबस्टर और श्रिम्प के समान कुछ विशेषताएं होती है। और उनका शरीर पार्श्व रूप से संकुचित होता है, जिसका अर्थ है कि वे शरीर के दोनों ओर से चपटे होते हैं तथा शरीर का आकार घुमावदार होता है। क्या है? व्हेल और डॉल्फिन के शरीर पर पाए जाने वाले व्हेल लाइस जू वास्तव में एक प्रकार की एम्फीपोड होता है। कर एम्फीपोड जिनमें परिहाले वंश यानी केनस भी शामिल है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुद्री खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। कर वर्ष 2023 में शोधकर्ताओं ने 3 नए समुद्री एम्फीपोड की खोज की, जिनमें पश्चिम बंगाल तट पर खोजा गया तलोरचेस्टिया ब्यूनिसस और चिल्का झील में खोजे गए क्वाड्रीविसियो चिल्केंसिस तथा डेमोरेचेस्टिया एलानेंसिस शामिल है। अब है अभ्यास धर्म गार्जियन 2024। तो स्थान राजस्थान में अभी चल रहा है के बीच भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच 5वां संस्करण। कर अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत तथा जापान में किया जाता है। ठीक है, कर अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना है। आगे देख सकते हैं, करैया अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल पर केंद्रित होगा, जिसमें ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, ISR ग्रिड बनाना, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, एक विरोधी तथा दुश्मन के क्षेत्र में कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन करने, हेलीबॉर्न ऑपरेशन व हाउस इंटरवेंशन ड्रिल शामिल होंगे। कर भारत और जापान के रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यासों की निम्नलिखित श्रृंखला भी आयोजित करते हैं। और कौन कौन सा होता है अभ्यास? तो जिमेक्स है, नौसेना के साथ होता है भारत जापान। मालाबार जो है अभ्यास सेना नौसेना के साथ ही होता है। वीर गार्जियन है और सिन्यू मैत्री वायुसेना के साथ। और धर्म गार्जियन जो है सेना यानी थल सेना। करण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आसान FDI नीति। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष उद्योग से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। ये विकास भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुरूप है, जो संवर्धित निजी भागीदार के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के सामर्थ्य का विस्तार करने का प्रयास करती है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए FDI नीति में हालिया संशोधन किया गया है क्या? तो 100% FDI की अनुमति, लेकिन किस क्षेत्र में, ये ध्यान देना है। संशोधित नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है, जिसका उद्देश्य संभावित निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को आकर्षित करना है। उदारीकृत प्रवेश मार्ग। विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रवेश मार्ग इस प्रकार है। क्या है? स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक है। तो किस क्षेत्र में? उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद तथा ग्राउंड सेगमेंट तथा यूजर सेगमेंट। तो इस क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो 74% तक निवेश किया जा सकता है। ठीक है, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक। अब वो कौन सा क्षेत्र है ये देखना है। सब तक जगह तो वही है, स्वचालित ही। अब है प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ उप प्रणालियाँ। ठीक है, प्रणालियाँ और उप प्रणालियाँ प्रक्षेपण यान से रहे तो वो 49% तक। अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने तथा रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण। 49% के बाद ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक है तो उपग्रह, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों मतलब पार्ट पुर्जों तथा प्रणालियों उप प्रणालियों के विनिर्माण में 100% तक है। इसी में आगे है कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है।
ठीक है। यूएस जो है 40% योगदान देता है, यूके 7% देता है, तो भारत मात्र अभी 2 से 3%। और साथ ही यह भी सह है कि वर्ष 2030 तक इसकी हिस्सेदारी जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में 10% से अधिक हो जाएगी। इसरो विश्व की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो यानी भारत का इसरो, ठीक है। अब रायसीना डायलॉग के बारे में देखेंगे। संस्करण ये 9वां, ठीक है। आयोजन स्थल नई दिल्ली, और ध्यान देना है हमेशा नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। कितने देशों ने भाग लिया? तो लगभग 15 देशों को 25 से अधिक भारतीयों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस। मेजबान कौन है? तो दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में सम्मेलन की मेजबानी करता है। ये हर साल, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि भारत ही इसका मेजबान देश है। कराया दुनिया भर में इसी तरह के संवाद। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, तो ये जर्मनी में होता है। जर्मनी के म्यूनिख में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा के लिए सबसे प्रमुख मंचों में से एक है। सांग्री ला डायलॉग, तो म्यूनिख जर्मनी में सांग्री ला डायलॉग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी द्वारा आयोजित और सिंगापुर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सांग्री ला डायलॉग एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों को केंद्रित है। तो ये सिंगापुर में ओस्लो स्वतंत्रता मंच का, ये मानवाधिकार लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर केंद्रित एक वार्षिक सम्मेलन है। यह विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए विचारों और रणनीतियों को साझा करने हेतु कार्यकर्ताओं, पत्रकारों तथा नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है। भारतीय मसाला बाजार का परिदृश्य। कर भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है, तो ये ध्यान रखना है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। कर पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मसालों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन भारत करता है। कर सबसे अधिक उत्पादित एवं निर्यात किए जाने वाले मसाले जो हैं काली मिर्च, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, लहसुन, जायफल तथा जावित्री, कड़ी पाउडर, मसाला, तेल एवं ऑलियोरेसिन। आइए देखते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। कर यह एक दुर्लभ प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है, ये याद रखना है। कर ये बीमारी मांसपेशियों और त्वचा दोनों को प्रभावित करता है। कर इसके लक्षण है मांसपेशियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते, शारीरिक कमजोरी और थकान। आगे देख सकते हैं कि ये 2 मुख्य आयु समूह में अधिक देखा जाता है, यानी होता तो सबको है बट किस आयु समूह में अधिक है? तो बच्चों में जिनकी आयु 5 से 15 वर्ष के बीच हो, ठीक है। फिर है वयस्कों में जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच में हो, उनको ये होता है। कर यह बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी जाती है। चलिए देखते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। तो क्या होता है वह बाद में जानेंगे, लेकिन पहले खबर क्या है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कैंसर पैदा करने वाला रेडोन गैस निकलने की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट अर्थ साइंस रिव्यू जर्नल में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के नीचे खतरनाक गैस रेडोन की उपस्थिति का संकेत दिया है। तो ध्यान देना है, रेडोन क्या है? कैंसर कारक है। कर परमाफ्रॉस्ट ये पृथ्वी की सतह के नीचे एक अस्थायी रूप से मिट्टी, बजरी, रेत एवं जानवरों के अवशेष तथा बर्फ से जमी हुई एक परत है। कर इसका निर्माण 2 वर्ष या इससे अधिक समय में होता है। कर इसकी मोटाई 1 मीटर यानी 3 फीट से लेकर 650 मीटर तक होती है। कर यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अत्यंत कम तापमान वाले क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध, भूमि और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। कर यह आर्कटिक क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, अमेरिकी राज्य अलास्का, रूस, चीन और पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। कर यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 22.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 8.8 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में स्थित है। मुद्रास्फीति कर क्या होता है? इन्फ्लेशन टैक्स। कर यह किसी सरकार को दिया जाने वाला कोई कानूनी कर नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य उच्च मुद्रास्फीति के समय नकदी रखने पर लगने वाले घाटे से है। नकदी के मूल्य में कमी की दर को ही मुद्रास्फीति कर कहा जाता है। तो आज का इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्यूज। तो क्यूज देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कितने कथन सही है। तो एम्फीपोडस कस्टियाई
मेला कोस्ट्रेकन एक विविध समूह है जिनमें केकड़े, क्रैब, लॉबस्टर और श्रिम्प के समान कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये तो हमने देखा। कैम्फीपोड समुद्री खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र में स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए सांकेतिक रूप में करते हैं, ये भी पढ़ा। करचिल्का झील में परहाले ओडियन नामक समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज हुई, ये भी पढ़े हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अग्रणी है। तो देखिए कि 2 से 3 ही प्रतिशत था, तो सबसे बड़ा अग्रणी नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वैश्विक स्तर पर सभी अंतरिक्ष एजेंसियों में शीर्ष पर है, तो ये गलत है। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति मिली है, जिसका उद्देश्य संभावित निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों में आकर्षित करना है, तो ये सही है। तो केवल 2 सही ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिमेक्स मालाबार अभ्यास धर्म गार्जियन उपयुक्त कितने भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाने वाले संयुक्त अभ्यास है? तो सभी 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक एक करके ये देखा था। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रायसीना डायलॉग, तो दिल्ली मेजबानी है करता है, यानी कि भारत कह सकते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, तो ये जर्मनी पढ़े थे हमने। फिर है सांगली ला डायलॉग, ये कहाँ हो जाएगा डायलॉग? सिंगापुर, तो एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। आइए देखते हैं। भारतीय मसाला बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और मसालों का निर्यातक है, तो ये तो पहला कथन सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 किस्मों में लगभग 75 का उत्पादन करता है, ये भी हमने देखा था, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं। भारत GPT, भारत के AI मॉडल हनुमान को मार्च 2024 में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ यह से दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग में गलती हो गया है, ठीक है। तो यह से दूसरा कथन है, करैया हिंदी, तमिल और मराठी जैसे 11 स्थानीय भाषाओं में काम करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये भी, अब ये भी क्या, ये तो आपको बताना है। LLM का उपयोग इसका प्रोटीन संरचना और पूर्वानुमान जैसे कार्यों में उपयोगी हो सकता है। इससे बीमारी के पैटर्न की जानकारी मिल सकती है और परिणामों को पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो 3 ऑप्शन है, अभी क्या है ये आप कमेंट में कर सकते हैं। ये है कि हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण विभाग ने किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की? तो ये वृद्धि दर्ज किया गया है जो आपको बताना है, फिर हम बताने वाले थे लेकिन रुक गए। चलिए आज भर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले दिन फिर इसी प्रकार के क्विज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखिए से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे।